जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि एलओसी क्या है और पीओके क्या है। अब देखिए जब भी मार झगड़ा होता है ना तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एलओसी पे होता है और पीओके पे होता है। तो कहिएगा पता ना इसे सुरा का है एलओसी में और पीओके में कि हर वक्त मार झगड़ा होता रहता है। तो इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि एलओसी क्या है और पीओके क्या है। लेकिन इस समय जब चुनाव था तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस सब भाषण में कहते थे हम पीओके क्या करेंगे, लेके रहेंगे। आखिर ऐसा क्या चीज़ है पीओके में कि अगर ले लिया जाएगा तो मार झगड़ा बंद हो जाएगा। तो इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या था भैया, जो अंग्रेज थे ये हमारे देश में आए थे। कहाँ आए थे तो व्यापार करने के लिए, लेकिन उस सब ससुरा क्या किया, हमारे देश पे कब्जा कर लिया और कब्जा कर लिया तो अपने ढंग से यहाँ के लोगों को चलाना सब शुरू कर दिए। मार मार के क्या कर रहे थे, काम करवाते थे। तुमको है काम करना है, तुमको है काम करना है, यानी वो सब क्या करते थे, हमारे भारत के लोगों को कंट्रोल करते थे और काम को करवाते थे। देखिए काम को करवाते करवाते आए थे सब कंपनी बनाएंगे भैया, देश को चलाएंगे, लेकिन यहीं पे रह के यहीं पे लोगों को उस सबने क्या किया तो कब्जा कर लिया। यानी जब ये लोग कब्जा कर लिए तो हमारा देश क्या हो गया, गुलाम हो गया। अब जैसे गुलाम हो गया तो मार झगड़ा फिर होना शुरू हो गया। तो जब हमारे देश में क्रांतिकारी लोग आए, ये सब क्या किए, हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारा लड़ाई लड़ा गया। लेकिन जब देश आज़ाद होने वाला था तो 3 जुलाई को लॉर्ड माउंटेन ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को आपके देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। समझ में गया। अब देखिए हमारा देश आज़ाद कब हुआ, देखिए 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद तो हो गया लेकिन 2 ठो राज्य का ज़रूरत है, एक राज्य में मुस्लिम है और एक राज्य में हिंदू। लेकिन देखिए अब एक बात बताइए, अगर एक में रहता सब तो बहुत मार झगड़ा करता है। इसलिए अलग करने के लिए क्या किया जाएगा भैया, एक सीमा का निर्धारण किया जाएगा ताकि मुस्लिम अलग रहेंगे और हिंदू अलग रहेंगे। तो क्या किया गया, इसको निर्धारित किया गया। लेकिन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने एक वकील को बुलाया। देखिए वकील कौन था, देखिए ब्रिटिश वकील था सिरिल रेडक्लिफ। अब सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया था तो एक रेखा खींचा था, उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, है जो रेखा है, देखिए यहाँ जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। यानी देखिए इधर हमारा हो गया लाहौर, हो गया पाकिस्तान, हो गया। यानी देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है इस पे एक रेखा खींचा गया, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं तो रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। देखिए ये रेडक्लिफ लाइन किसके नाम पे पड़ा, यानी ब्रिटिश वकील था। अभी किया क्या, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बुलवाया। कब बुलवाया, देखिए 17 अगस्त 1947 को पंडित जी ने बुलाया। कहा एक बात है भैया, आप आओ और सीमा का निर्धारण कर दो। इसने कहा कि त्राही माम पंडित जी। पंडित जी बोले ऐसा कहा है, तो इसने कहा कि देखिए यह आपका देश है, आप इसमें ज़्यादा जानेंगे, हमें इसके विषय में कुछ नहीं पता है कि लाइन कैसे खींचना है। तो पंडित जी ने कहा कि अरे यार कैसे खींच दो, हम बाद में देख लेंगे। रात का समय था, सब लोग बैठे और दारू शराब को पिए, और जब दारू शराब पी लिए तो नशा में हो गए। तो देखिए जो रेडक्लिफ था इसने कहा कि ठीक है, एक मुस्लिम वकील एक हिंदू वकील, यानी 2 वकील थे, एक मुस्लिम और एक हिंदू, और एक कौन थे, ये रेडक्लिफ। अब रेडक्लिफ ने कहा कि पंडित जी थोड़ा मानचित्र को लाइए। मानचित्र को रखा गया और रेडक्लिफ ने क्या किया, कलम को उठाया और इस रेखा को इस तरह से खींच दिया, और वह रेखा जो खींचा उसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ लाइन। समझ में गया। यानी रेडक्लिफ ने क्या किया था, इस रेखा को खींचा था, ये ब्रिटिश का एक वकील था। समझ में गया। अब दिक्कत फंस गया, दिक्कत का फंस गया। देखिए इधर हो गया लाहौर, इधर हो गया हमारा दिल्ली हो गया। अब देखिए इधर से लोग यहाँ जाने लगे, यानी देखिए इधर जो मुस्लिम थे ये कहाँ भागने लगे तो पाकिस्तान में भागने लगे, और जो पाकिस्तान में जो लाहौर था यहाँ के लोग कहाँ आने लगे, देखिए ये सब दिल्ली में आने लगे। देखिए यहाँ पे सब हिंदू थे, सिख ईसाई थे, तो ये सब कहते थे कि भाई हम मुस्लिम के साथ नहीं रहेंगे। यानी लाहौर से कहाँ भाग के आ गए, दिल्ली में, और दिल्ली से जो मुसलमान थे ये सब कहाँ चले गए तो पाकिस्तान में चले गए। समझ में गया। सबसे बड़ा गलती हो गया। गलती क्या हो गया, देखिए जब इसको खींचा गया ना तो लाहौर को हमारे भारत में मिला देना चाहिए था। अगर लाहौर हमारे भारत में मिल गया होता तो जो भी हिंदू
थे यहाँ पे रह जाते। लेकिन सबसे पहला एक गलती हुआ, रेड क्लिफ लाइन को खींचा गया और जो इधर हिंदू थे बेचारे उधर फंस गए। अब इधर उधर भागने में बहुत परेशान हो गए थे। समझ में गया? तो इसी का नाम होता है रेड क्लिफ लाइन। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं आखिर पीओके और एलओसी क्या होता है, उसके विषय में समझते हैं। देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ भैया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले का घटना है। जैसे मान लीजिए 1947 के पहले 46-45 में। अब उस समय देखिए जो भी राज्य था ना, हर राज्य में अलग अलग मंत्री था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए भैया दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, जूनागढ़ है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, यानी हर तरह से क्या होता अलग अलग राज्य था। लेकिन हर अलग अलग राज्य में अलग अलग मंत्री था सब, यानी क्या कर रहे थे, हर एक राज्य को अलग अलग चला रहे थे। इस समय हमारे भारत के क्या भैया एक प्रधानमंत्री, लेकिन उस समय हर राज्य में अलग अलग क्या होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। कब होते थे? तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले। लेकिन देखिए जब लॉर्ड माउंटेन ने कहा कि भैया अब चाहे आप एक में मिल सकते हो, तो सब लोग देखिए सब राज्य आके भारत में मिल गया। लेकिन 3 राज्य ऐसा था ससुराल ये मिल ही नहीं रहता। कौन कौन? देखिए पहला था ये, देखिए तेलंगाना में था ये हैदराबाद, यानी जो हैदराबाद था इस ससुरा कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे भैया, हम अकेले राज्य चलाएंगे। एक और था देखिए जूनागढ़, यो कह रहा था हम भी नहीं मिलेंगे, हम अलग राज्य चलाएंगे। और एक होता देखिए ये जम्मू कश्मीर। अब जो जम्मू कश्मीर था यो कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए हैदराबाद कैसे मिला? अब देखिए जब निर्धारित किया गया भैया कि कोई भी देश का सैनिक इसमें नहीं जाएगा, इस अपना काम को करेंगे। लेकिन उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? देखिए गृह मंत्री थे सरदार पटेल। अब इन्होंने कहा कि ससुरा तुम कैसे नहीं मिलोगे, हमारे गांव में रह के हमसे नहीं मिलोगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन चलवाया जिसका नाम था पोलो। अभी पोलो का काम क्या था भैया? देखिए पोलो का मतलब समझिए कि खाली पुलिस वाले गए थे। देखिए वहाँ पे आर्मी नहीं जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सब आर्मी का जो ड्रेस था उसको निकलवा के और पुलिस का वर्दी पहना के कहाँ भेज दिए गए भैया? हैदराबाद में। अब यहाँ का जो प्रधानमंत्री है ये फ़ोन कर रहा है दूसरे देश में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कि लो हमारे मौसा सब आ गए अब हमको मारेंगे। तो देखिए तुरंत फ़ोन आया किसके पास भैया? यानी देखिए पंडित जी के पास। पंडित जी से पूछा गया कि आप कहाँ यहाँ पे आर्मी को भेजे हैं? अभी तुरंत फ़ोन किया किसके पास भैया? यानी पटेल जी के पास। पटेल जी आप कहाँ ही आर्मी को भेजे हो? पटेल जी ने कहा कहाँ आर्मी को भेजे हैं, ये तो सब पुलिस है भैया। अब देखिए पुलिस गया चारों से घेर लिया, ये बेचारा मजबूरी में आके कहा कि भैया हम सरेंडर करते हैं, हम भारत में मिलते हैं। यानी पोलो ऑपरेशन के तहत ये जो हैदराबाद था ये भारत में मिला। उसी तरह से ये जूनागढ़ था, जूनागढ़ भी क्या हुआ, तो आर्मी गया वहाँ पे ये मिल गया। अभी दोनों तो मिल गया, जूनागढ़ और हैदराबाद ये दो मिल गया। लेकिन सबसे ढीठ कौन था इस ससुरा? जम्मू कश्मीर वाला। ये कहता था यदि हम तो मिलबे नहीं करेंगे, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। देखिए उस समय का वहाँ का राजा कौन था? देखिए जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह क्या था? बड़ी ढीठ था, ये कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे। अब दिक्कत फंस गया, ये कह रहा था ससुरा कि हम मिलबा नहीं करेंगे। तो पंडित जी कहा ठीक है, हरि दूर से ससुरा मिल गया, तुम मिलो चाहे न मिलो। तो ये क्या किया, जो राजा हरि सिंह था यहाँ पे क्या किया, जम्मू कश्मीर में अपने राज्य को चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए 17 अगस्त को क्या खींचा गया, तो भैया ये रेखा खींचा गया। लेकिन जब रेखा खींचा गया, जो पाकिस्तान था, यहाँ का सबसे बड़ा मंत्री कौन था, तो जिन्ना था। अब जिन्ना ने क्या किया, देखिए जिन्ना और पंडित जी मिलते थे। तो देखिए भारत कभी पहले हाथ नहीं उठाता है ससुरा, किन्नो मार खा जाएगा ना तब मारेगा। पहले आज तक कभी नहीं सुने होंगे कि भारत ने जाके पाकिस्तान में किसी को मारा, चाहे चाइना मारा। सब लोग क्या करते, पहले भारत को मारते हैं तभी बेचारा मारता। तो उस समय भी यही था, लोग नहीं मारते थे। तो देखिए जो जिन्ना था इसने कहा कि एक बात बताइए भैया, हमारे देश के लोग, हम लोग क्या करते हैं, चल के ससुरा जम्मू कश्मीर को छका लेते हैं। अब देखिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे भैया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे, दिल्ली में। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम आराम से राज्य चला। लेकिन जो जिन्ना था इसने क्या किया, इधर से क्या किया भैया, तो लुटेरे को भेज दिया। देखिए लुटेरे कहाँ आए, तो जम्मू कश्मीर में आए। अब जब जम्मू कश्मीर में लुटेरे आए, ये सब क्या किए, तो मार पीट करके लूट रहे थे। ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा गलती क्या हो गया, अगर कोई अच्छा लड़की को देखते थे उसको भी क्या करते थे, पकड़ के ज़बरदस्ती लेके चले जाते थे। और रास्ता में कोनो मिल जाती थी तो हुक पकड़ के ले जाते थे, कहते तो चल हमारे साथ। यानी सब क्या कर रहे थे, लूट पाट के जगह लड़कियों को क्या करते थे, अपने देश में लेके चले जाते थे। तो ये बड़ा दिक्कत हो गया। अब देखिए जब दिक्कत तो फंस गया,
तब समस्या किसको हो गया भैया, ये हरि सिंह को। अभी सब क्या करते थे, तो लूटते लूटते कहाँ चले गए, श्रीनगर तक आ गए। और जब श्रीनगर में आ गए तो इनका दिक्कत बढ़ गया। अभी सोचते हैं तेरी का पाकिस्तान वाला ससुर हमको छोड़ेगा नहीं, अभी कहीं हमको कहाँ चलना चाहिए। तो ये भाग के कहाँ आए भैया, देखिए ये आए दिल्ली में पंडित जी के पास। अब पंडित जी के पास आए, वहाँ पे लॉर्ड माउंटेन, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब क्या कर रहे थे, आराम से वहाँ पे बैठे हुए थे। अभी भागते भागते आए इन सब के पास। उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, ये बोले कि हम तुम्हें मिलना चाहते हैं। बोले काहे मिलोगे भैया, तो कहा देखिए जो झिन्नवा है ये ससुरा हमारे कश्मीर में आके लड़कियों को लूट के लेके जा रहा है, हमारा धन दौलत भी लूट के लेके जा रहा है। देखिए जो पंडित जी थे ये कहते थे हमको कुछ नहीं मतलब भैया, जब तुम पहले नहीं मिले हो अब नहीं मिल सकते हो। देखिए एक कंडीशन था, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले जो मिलेगा वह मिल पाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। देखिए ये कहे कि हम नहीं जाएंगे मार करने के लिए, ये तुम्हारा मैटर है तुम देखो। लेकिन जो सरदार थे ये बोले अरे महाराज कहाँ परेशान है, ये ससुरा हमारी में तो है, अगर हम नहीं लड़ाई करेंगे तो भैया कैसे काम चलेगा। अब एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई जाके घुस के मार रहा है, आपको एक तरीके जाने तो क्या करेगा, ससुरा मरबन करेगा। लेकिन देखिए पंडित जी सोचे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि भैया हम जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है भैया, तुम्हें हमें आके मिलना पड़ेगा और विलय पत्र पे साइन करना पड़ेगा। देखिए ये जो भैया हरि सिंह था इसने कहा कि ठीक है भैया हम तुरंत साइन करते हैं, और इसने क्या किया, तो विलय पत्र पे साइन किया, यानी हम तुम्हें मिलना चाहते हैं। लेकिन है जो पंडित जी थे ये कह रहे थे हम तुमको नहीं मिलाएंगे, लेकिन बहुत मिन्नती किया गया, सरदार जी भी किए, तब इन्होंने कहा कि ठीक है हम मिलाएंगे, लेकिन 3 ठो कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखिए पहला भैया डिफेंस सिस्टम हम आपको देंगे, दूसरा है फॉरेन पॉलिसी देंगे, तीसरा है कम्युनिटी सिस्टम देंगे। यानी देखिए डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है कि हम अपने आर्मी को आपके पास भेज देंगे, दूसरा है फॉरेन पॉलिसी। देखिए आप अगर विदेश में जाइएगा तो सबसे पहले हमारा आदेश होगा तब जाइएगा, तीसरा भैया अगर आप बातचीत करना चाहते हैं किसी देश से तो सबसे पहले हमें आके बताइएगा, अगर हम कहेंगे तब तो ठीक है। यानी ये 3 कंडीशन कौन रखे भैया, तो जवाहरलाल नेहरू। यानी ये क्या करेंगे, हम डिफेंस सिस्टम लेंगे और फॉरेन पॉलिसी और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी ये 3 चीज़ हमारे पास रहेगा, बाकी तुमको जो करना है वो कर सकते हैं। तो देखिए ये बेचारा जो हरि सिंह था ये खुद मार खा रहा था, इसने कहा कि जो मंजूर है आप ले लीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं विलय पत्र पे साइन करते हैं। तो विलय पत्र पे साइन किया, उसके बाद देखिए सरदार जी ने क्या किया, इन्होंने किसको भेजा, मोहम्मद उस्मानी को। अब देखिए जैसे मोहम्मद उस्मानी को भेजा गया, देखिए जब मोहम्मद उस्मानी जा रहे थे ना तो जिन्ना को डर हो गया, कहे ससुरा ये तो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तो हमको छोड़वा नहीं करेगा, काहे नहीं छोड़ेगा। देखिए जो उस्मानी थे इन्होंने क्या किया था, देखिए ब्रिटिश से सब कुछ सीखे थे, क्या सीखे थे, तो लड़ाई करने के लिए। तो देखिए जिन्ना जानता था ये बहुत बड़ा आदमी है, इस ससुरा बहुत दिमाग लगा के हमको मार देगा। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1912 में हुआ था। अभी जब जैसे उस्मानी जी गए यहाँ पे ना, अब देखिए दिक्कत होने लगा, किसको होने लगा, तो जिन्ना को। अब देखिए जैसे गए पूरा आर्मी को बिछा दिया गया। अब जैसे आर्मी को बिछा दिया गया तो जिन्ना का जो सैनिक था सब लूटपाट वाला इधर एक को नहीं बढ़ पा रहा था। अब जब एक को नहीं बढ़ पा रहा तो जिन्ना समझ गया कि ये लगता है समस्या बढ़ गया। देखिए ये सब क्या किए, तो खदेड़ने लगे, खदेड़ते खदेड़ते कहाँ लेके गए, देखिए यहाँ तक लेके गए। और जब यहाँ तक लेके गए ना तो देखिए सब लोगों ने कहा कि पंडित जी अगर आप आदेश करिए तो ससुरा पूरा हम खाली करवा देते हैं और पाकिस्तान को भी अपने में मिला लेते हैं। लेकिन यहीं पे गलती हो गया। गलती किसने किया, देखिए पंडित जी ने कहा कि नहीं तुम लोग जहाँ तक गए हो वहाँ पे रुक जाओ, हम क्या करेंगे मुद्दा उठाएंगे यूएनओ में, यानी यूएनओ में हम क्या करेंगे मुद्दा उठाएंगे। देखिए इस समय 196 देश यूएनओ में शामिल है। इस सब क्या करते हैं, तो कहाँ पे सीमा पे निर्धारित करना है, सब लोग मिल के क्या करते हैं, तो बात को बताते हैं। तो देखिए पंडित जी ने क्या किया भैया, यूएनओ में जाके भैया सब लोग बोल दिए कि ठीक है भैया यूएनओ वाला क्या करेगा, इस सीमा को देखेगा। लेकिन वो वहीं पे वहीं केस पड़ा रह गया, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जब सुनवाई नहीं हुआ तब फंस गया दिक्कत। अब दिक्कत क्या फंस गया, देखिए हमारा आर्मी बेचारा यहाँ तक गया, देखिए यहाँ तक हमारा आर्मी गया।
अब यहाँ पे भैया हमारा आर्मी और इधर क्या है भैया, तो जो लूटपाट कर रहे थे ये सब इधर चले गए। अब देखिए जहाँ लूटपाट वाला खड़ा है इसे हम बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं। लेकिन जहाँ हमारा आर्मी खड़ा है और वहाँ का जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं एलओसी, यानी इस बॉर्डर को बोलते हैं एलओसी बोलते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या भैया, तो पहले कौन थे? तो लुटेरे थे। ये सब भाग के कहाँ चले गए? तो पीओके में चले गए। अब इसी का नाम है पीओके। और जो बॉर्डर लग गया इधर हमारा सैनिक है, इधर ये सब हैं, यानी इसी बॉर्डर को हम बोलते हैं एलओसी बोलते हैं। अब हर वक्त जब मार झगड़ा होता है तो यहाँ पे क्या है भैया, सब ससुर आतंकवादी है, यह सब क्या करता है? तो मार झगड़ा करता है। तो इसीलिए आपको हर बार सुनाई देता है कि पीओके में युद्ध हो रहा है तो एलओसी में हो रहा है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यो कह रहे हैं कि भैया हम इसको लेना चाहते हैं। अब देखिए ले लिया जाएगा तब क्या होगा, जब इसको ले लिया जाएगा ये पूरा क्षेत्र क्या होगा भैया, भारत में आके मिल जाएगा। और जब भारत में आके मिल जाएगा तो हमारा सैनिक यहाँ तक रहेगा, और जब यहाँ तक रहेगा तो इधर से कोई भी नहीं आ सकता है। अब देखिए इधर से सब ससुरा यहाँ पे चले जाते हैं पाकिस्तानी, और इधर से आके हमला बोल देते हैं। यानी यही जो पीओके है अगर ले लिया जाएगा तो युद्ध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सब ससुरा देवा नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा युद्ध करना पड़ेगा ताकि ये हमारे में मिल जाए। और जब हमारे में मिल जाएगा तो यहाँ पे भैया किसका राज हो जाएगा, तो भारत सरकार का हो जाएगा। और ये सब हट जाएंगे, यहाँ पे हमारा सैनिक रहेगा। और जब यहाँ पे हमारा सैनिक रहेगा तो युद्ध भी नहीं होगा, समझेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो भैया जो हमारा सैनिक है तो पंडित जी ने रोक दिया। अगर ये नहीं रोके होते ना तो उसी समय ये ससुर सब हमारे आ जाता, और जब हमारे में आ जाता तो कोई मार झगड़ा नहीं होता। अब सोचिए जब देश आज़ाद हुआ तभी से लेके ये समस्या चल रहा है। इधर पीओके है, बीच वाला सीमा जो है एलओसी है, एलओसी के इस पार हमारा सरकार रहता है, और उधर क्या है तो पाकिस्तानी वाले रहते हैं। अब ये ले लिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ का लोगों का मांग है भैया हम किससे मिलना चाहते हैं, तो इधर आना चाहते हैं, हम इधर नहीं जाना चाहते हैं। अब ये समस्या खत्म हो जाएगा, अगर युद्ध होगा मिला दिया जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बताइए ये किसका गलती है, पंडित जी का गलती है कि वकील की गलती है कि सरदार का गलती है कि हरी सिंह का गलती है? यानी इन्हीं लोगों की गलती की वजह से ये आज तक भी भैया है। और यूएनओ में ये सब गए, लेकिन यूएनओ में इन सब का बात को नहीं सुना गया, ऐसे आज तक पड़ा है, और आज तक यहाँ पे युद्ध भी होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीओके कैसे बना और एलओसी क्या है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।